हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कोऑर्डिनेट्स मेट्रिक ये थर्ड क्लास है। आज हम इसमें टॉपिक करेंगे मिड पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस और एरिया ऑफ ट्रायंगल को। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड दिस टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे जो डिवाइड करता था लाइन सेगमेंट को इन m1 m2 रेशियो में। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं लाइन सेगमेंट के -3, 10 और बी पॉइंट है 6, 8। इस लाइन सेगमेंट के हमें पॉइंट्स गिवन है इस बार, क्या -1 एंड 6। इस बार हमें निकालनी है रेशियो, किस रेशियो में लाइन सेगमेंट जो है डिवाइडेड है। तो ईज ऑफ द कैलकुलेशन के लिए आप m1 रेशो m2 नहीं लोगे, आपको लेना है k रेशो 1। उसके पीछे का रीजन है, हम k इक्वल्स टू m अपॉन n मानेंगे। तो जब k की वैल्यू सपोज क्या आ रही है, k की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे अगर 5/8 है तो इक्वल्स टू m अपॉन n होगी। m की वैल्यू दिस एंड n की वैल्यू 8 होगी। फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पे m1 m2 की बजाय क्या लेंगे, k रेशियो 1। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें रेशियो निकालनी है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -1। अगर मैंने इसको x, y माना है तो ये x1 y1 x2 y2। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -1। x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 क्या वैल्यू है k, x2 6 प्लस m2 क्या है वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2 क्या है k प्लस 1। y कोऑर्डिनेट की क्या गिवन है मेरे को वैल्यू 6। तो m1 की वैल्यू क्या है k, y2 की वैल्यू है -8 प्लस m2 की क्या वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 10 इक्वल्स टू m1 प्लस m2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा हमारे पास -k-1 इज इक्वल्स टू 6 की -3 माइनस k को इधर लेंगे प्लस का हो जाएगा 7 की और -3 इधर आएगा तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, -1 प्लस 3। तो ये हमारे पास आया 2 इज इक्वल्स टू 7 के की वैल्यू क्या आई 2/7। अगर हम इससे भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी 2/7। तो हमारे पास रेशियो क्या बन रही है, मैंने आपको बोला था k की वैल्यू क्या है m/n। तो k की वैल्यू क्या आ रही है 2/7। तो क्या वैल्यू आई है हमारे पास, क्या रेशियो बन के आई है हमारे पास, रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट इज 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो जिसमें जो लाइन सेगमेंट ए बी को काट रहा है एक्स एक्सिस पे डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट करने हैं। क्या गिवन है हमें, हमारे पास दो पॉइंट्स है ए 1, -5, दूसरा पॉइंट है बी -4, 5। और इस बार इन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस पे, मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास थी उसमें आपको बेसिक्स में समझाया था कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कब आती है, जब y इक्वल्स टू क्या होता है 0, y इक्वल्स टू क्या आती है 0। तो वही हम करेंगे। तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर भी हम क्या वैल्यू लेंगे k/1। ओके, फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन m1 क्या है k, x2 की क्या वैल्यू है x1 y1 x2 y2, x2 की क्या वैल्यू है -4 प्लस m2 क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन m+1
एंड y कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू आएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे मैंने बोला x कोऑर्डिनेट पे जब डिवाइड करेगा जब y इक्वल्स टू 0, तो हम y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, k माइनस 5 उस साइड जाएगा तो इक्वल्स टू 5 होगा और k की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर k 1 है तो हम कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास k की वैल्यू आ गई तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी, 1 रेशियो 1। हमें क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए भी बोला, तो k की वैल्यू हम x और y में पुट कर देंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी। k को अगर मैंने 1 पुट करा तो हमारे पास आएगा -4 व्हेन k इक्वल्स टू 1। तो ये आई 1 प्लस 1 -4 प्लस 1 -3 अपॉन 2, हमारे पास x कोऑर्डिनेट -3 अपॉन 2 आया। और अगर इसमें मैं k की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 5 प्लस -5 अपॉन 1 प्लस 1, -5 प्लस 5 क्या आएगा, 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू आ गई, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास, -3 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट क्या आया, 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिड पॉइंट। अगर एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट से काट रहा है, तो क्या वैल्यू आएगी m1, मतलब इक्वली काट रहा है, 1:1 में काट रहा है। तो क्या मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा, x कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड आउट करने तो सिंपल क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, सिंपली y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट पे हम क्वेश्चन को से देखते हैं, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। क्वेश्चन में गिवन होगा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब m1 और m2 क्या है, 1:1 में ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो क्या x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 y1 x2 y2 है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करूंगी मैं, x के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2, और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 हमारे पास है -2, x2 की क्या वैल्यू है, 3 अपॉन 2, और y के कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू y1 है हमारे पास -5, y2 की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन 2, क्या आएगा, 1 अपॉन 2 -6 अपॉन 2, सिंप्लीफाई किया -3। तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं, x -1/2 और y के कोऑर्डिनेट्स -3। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। इस बार मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, इन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास एक सर्कल है, उसका डायमीटर क्या होता है, सेंटर में एक लाइन ए बी में, ए बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं मुझे। बी के गिवन है 1,4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे रखी है, इसको पी लेट किया 2, -3। तो सेंटर बोला है, तो सेंटर देखो, सेंटर क्या है ये, तो मीन्स ये इक्वली डिवाइड कर रहा है ए बी को इन 1:1 में। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y में y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या मेरे पास गिवन है, 2, x1 क्या है, x प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2, y क्या है मेरे पास -3, y1 की वैल्यू क्या है, सॉरी ये x1 अगर x2 मानती हूँ, इसको मैं x1 एंड y1 लेट करना है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। y1 ये हमारे x और y होते हैं कोऑर्डिनेट्स, और ये x2 y2। y1 की वैल्यू क्या है, y1
प्लस y2 की क्या वैल्यू है 4/2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1, x1 की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू प्लस 4, y1 की वैल्यू क्या होगी -10। तो मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई, a के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं 3, -10। नेक्स्ट आज की क्लास का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा 9th में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, पढ़ा है आपने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला होगा हीरोज फॉर्मूला के, हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला क्या होता था, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर S इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जिसे हम बोलते थे सेमी पेरीमीटर। बट अगर हमें ट्रायंगल में वर्टिसेस गिवन है तब हम कैसे निकालेंगे, अगर हम बेस हाइट निकालने जाएंगे या हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी टफ। तो वहां पे हमारे पास जब 3 वर्टिसेस आर गिवन, वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ पे पैटर्न सीक्वेंस क्या चल रहा है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब 1 2 3 इसी में चल रहा है 1 2 3 1 2 3। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है, अगर 2 पे स्टार्ट हो रहा है 1 पे खत्म हो रहा है, और अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 पे खत्म हो रहा है। ये सीक्वेंस चल रहा है। इजी क्वेश्चन से देखते हैं। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ दीज वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस देखें तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज को। क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ सीक्वेंस फॉलो करना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो मैंने इन वर्टिसेस में इसको x1 x2 मान लिया, इसमें इस क्वेश्चन में इसको मैंने माना x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो वैल्यूज को पुट कर रही हैं। x1 की क्या वैल्यू है 1, y2 क्या है हमारे पास 6, y3 की वैल्यू क्या है -5 प्लस x2 की क्या वैल्यू है -4, y3 क्या वैल्यू है -5, y1 क्या है -1 प्लस x3 की क्या वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू क्या है 6। सिंप्लीफाई करते हैं 1 इंटू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 प्लस 5 क्या होता है 11 प्लस -4 एज इट इज, 5 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -5 से +1 गया तो हमारे पास क्या बचा -4 प्लस -3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 क्या होगा -7, हाफ 1 11 से 11, 4 इंटू 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या साइन में हो जाता है प्लस का, 4 4 जा 16, यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 जा 21। एडिशन कर देंगे क्या आएगा हमारे पास 6 7 8 1 2 3 4 48। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास 24। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया 24 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 4 वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी और डी।
ए की कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -5 7, बी -4 -5, सी -1 -6 और डी 4 5। तो मुझे एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट करना, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ बी डी, ज्वाइन बी डी कंस्ट्रक्ट करनी है हमें, ज्वाइन बी डी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी क्या होगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप ये देख रहे हो ये क्वाड्रिलेटर दो ट्राइंगल्स में बट गया, ए बी डी और बी सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ क्या आएगा, बी सी डी। जो 3 वर्टिसेस वाला फॉर्मूला है हम वहां से यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, पहले एरिया ऑफ ए बी डी निकालूंगी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, क्या फॉर्मूला था उसका, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, हाफ x1 की क्या वैल्यू है, ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैंने यहाँ पे ए को माना है इसको माना मैंने x1 y1, बी माना है x2 y2 और डी माना है x3 y3। तो x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, y2 की क्या वैल्यू है मेरे पास -5, y3 की क्या वैल्यू है 5 प्लस x2 की क्या वैल्यू है -4, y3 की क्या वैल्यू है 5 माइनस y1 क्या है 7, x3 क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है 7, y2 की क्या वैल्यू है -5, -5 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस -10 प्लस -4, यहाँ पे नेगेटिव का 2 प्लस 4 12 हाफ इंटू माइनस माइनस प्लस 5 10 ज़ा 50 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 12 4 ज़ा 48, ऐड कर देंगे तीनों का 16 1 कैरी 4 5 10 106, क्या वैल्यू है मेरे पास 53, ये मेरे पास है ए बी डी की वैल्यू। नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है बी सी डी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ, यहाँ पे मैं ये चेंजेस कर रही हूँ इस बार x1 b को x1 y1 उसी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, x1 की वैल्यू क्या आएगी -4, y2 की वैल्यू क्या है -6, y3 की वैल्यू क्या है 5 प्लस x2 की क्या वैल्यू है -1, y3 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 5 हो गया, प्लस x3 क्या है 4 और y1 की वैल्यू क्या है -5 और y2 की क्या वैल्यू है -6 प्लस 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, हाफ -4 -11 प्लस -1 5 प्लस 5 10 प्लस 4 इंटू -5 प्लस 1 1 बचा, तो मेरे पास क्या आएगा
हाफ माइनस माइनस क्या होगा प्लस 44 प्लस माइनस 10 जा माइनस 10 आ जाएगा -10 प्लस 4 1 जा 4 तो क्या आएगा मेरे पास वैल्यू 48 में से -10 गया तो 38 हाफ सॉल्व किया तो क्या आएगा 19 के। तो एरिया ऑफ इन दोनों का एडिशन कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 53 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी की वैल्यू क्या आई है 19। तो टोटल एरिया क्या आ गया मेरे पास 12 5 6 72। एरिया की वैल्यू क्या आ गई 72 स्क्वायर। ये था हमारी क्लास का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।